रात अपनी तारीकी फैलाए खामोश खड़ी थी। शाम की ठंडी हवा हम्स की गलियों से गुजर रही थी। एक सादा से कमरे में एक बूढ़ा मुजाहिद बिस्तर पर लेटा था, जिसका नाम सुनकर कभी रोमी लश्कर कांप उठते थे। आज वही शख्स कमजोर जिस्म के साथ लेटा था। उसके पहलू में एक पुरानी तलवार रखी थी, जिसकी धार ने बड़े बड़े साम्राज्यों को झुका दिया था। उसने आहिस्ता से आंखें खोली, लब हिले और धीमी आवाज में कहा, क्या मेरी तमाम जंगों का अंजाम यही था? ये अल्फाज थे खालिद बिन वलीद रजिया के। लेकिन उनकी कहानी इस बिस्तर से शुरू नहीं होती। ये कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब वो इस्लाम के सख्त तरीन मुखालिफ थे। मक्का की सरजमीन पर एक नौजवान था, ऊंचा कद, मजबूत बाजू और जंगी हिकमत अमली में बेमिसाल महारत। खालिद बिन वलीद वो कुरैश के एक असरदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। बचपन से घुड़सवारी, नेजाबाजी और तलवार चलाने में माहिर थे। जब इस्लाम का पैगाम मक्का में फैलने लगा तो कुरैश ने उसे अपने निजाम के लिए खतरा समझा, और इस खतरे के सामने जो सबसे मजबूत सिपह सालार खड़ा था वो खालिद थे। ग़ज़वाए उहुद मुसलमानों को शुरू में गलबा हासिल हो चुका था, लेकिन एक छोटी सी कोताही ने बाजी पलट दी। तीरंदाज अपनी मुकर्रर जगह छोड़ बैठे। खालिद इस मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने दस्ते को इशारा किया, रेत का गुबार उठा और वो पीछे से हमलावर हो गए। जंग का नक्शा बदल गया। मुसलमानों को सख्त नुकसान उठाना पड़ा। ये वो दिन था जब खालिद इस्लाम के खिलाफ खड़े थे, मगर तकदीर उनकी रूह में एक नया इनकलाब लिख रही थी। वक्त गुजरता गया। सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम तेजी से फैलने लगा। खालिद के दिल में बेचैनी पैदा हुई। वो अक्सर सोचते हैं, अगर ये दीन गलत है तो इसमें ऐसी कशिश क्यों है? आखिर एक रात उन्होंने फैसला कर लिया, अब सच को कबूल करना होगा। वो मदीना की तरफ रवाना हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचे तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे लिए भी मग़फ़िरत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम उससे पहले के तमाम गुनाह मिटा देता है। ये सुनते ही उनकी आंखें अश्कबार हो गईं। उसी लम्हे एक दुश्मन खत्म हुआ और इस्लाम को उसका बेमिसान सिपह सालार मिल गया। ग़ज़वाए मूता 3 सालार शहीद हो चुके थे। लश्कर में इज़्दिराब था। दुश्मन तादाद में कई गुना ज्यादा था। ऐसे नाजुक वक्त में खालिद ने अलम संभाला। उन्होंने जंगी हिकमत बदली, लश्कर को दोबारा मुंतजिम किया, दुश्मन को हैरत में डाल दिया। जब लश्कर मदीना लौटा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने कमान संभाली, और उस दिन से वो कहलाए सैफुल्लाह। रोमी सल्तनत, दुनिया की बड़ी ताकत, भारी हथियार, बड़ी तादाद, मगर मुसलमानों के पास ईमान की दौलत थी। खालिद ने फौज को छोटे छोटे दस्तों में तकसीम किया। तेज हमला, फौरन वापसी, दुश्मन को उलझाना। यरमूक के मैदान में उन्होंने ऐसी जंगी तदबीर अपनाई जिसने रोमी ताकत को पाश पाश कर दिया। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये यकीन की जीत थी। अमीरुल मोमिनीन उमर रजिया ने उन्हें सिपह सालारी से माजूल कर दिया। मकसद ये था कि लोग समझें फतह अल्लाह देता है। जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने कोई एतराज न किया, बस इतना कहा, मैं अल्लाह के लिए जंग करता हूं, मनसब मेरे लिए मायने नहीं रखता। ये था उनका इखलास। उन्होंने अपने जिस्म को देखा, हर हिस्से पर जख्म का निशान था। उन्होंने अफसोस से कहा, कोई जगह ऐसी नहीं जहां जख्म ना हो, मगर आज मैं बिस्तर पर इंतकाल कर रहा हूं। उन्हें शहादत की आरजू थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। सांसें धीमी पड़ रही थीं, कमरे में सन्नाटा था। उन्होंने अपनी तलवार की तरफ देखा। चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था। शायद उन्हें एहसास हो चुका था कि असली कामयाबी शहादत नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा है। और फिर सैफुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो गए। खालिद बिन वलीद रजिया हमें सिखाते हैं, हक को पहचानने में देर हो सकती है,
मगर उसे ठुकराना इंसाफ नहीं। इखलास इंसान को बुलंदी देता है, असली फतह अल्लाह की रज़ा है।